हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपके सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपके सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 जून। ठीक है, तो याद रखना 13 जून को जो है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म डे मनाया गया है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। ठीक है, जो लोग कलर ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं उनके हितों की सुरक्षा और उनके इसके प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो इसकी थीम रही है वो है मेड टू साइन। याद रखना इस बार की थीम रही है इसकी मेड टू साइन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईडीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंशुमन शर्मा। ठीक है, याद रखना अंशुमन शर्मा को जो अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक का जो है निदेशक बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल जो हैदराबाद है वहाँ पर उसके अंदर जो है वहाँ के पुलिस ने जो है महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग को तेज करने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य रेलवे। ठीक है, तो याद रखना कि मध्य रेलवे के अंदर जो है मतलब इस रेलवे जोन के अंदर जो है स्क्रीनिंग को तेज करने के लिए कैप्टन अर्जुन जो है एक रोबोट उसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कवि। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये एक उर्दू के प्रख्यात कवि थे और सरकार द्वारा प्रकाशित एकमात्र उर्दू की साइंस मैगजीन जिसका नाम था साइंस की दुनिया, उसके ये संपादक रहे। ठीक है, और अभी हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए आप इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है सोनू सूद। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सोनू सूद जो है वो बहुत ही न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि इन्हें जो है अभी हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है रियलमी की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है श्रद्धा कपूर। ठीक है, इसके साथ ही अभी हमने पढ़ा था कि एडिडास की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी थी मानुषी छिल्लर, और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्यूमा, ठीक है, एक प्यूमा कंपनी है जिसकी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। याद रखना करीना कपूर जो है वो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और मानुषी छिल्लर जो है वो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और रियलमी की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है श्रद्धा कपूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में फीफा की जारी रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 108। ठीक है, तो याद रखना कि फीफा की जारी रैंकिंग में जो है भारत इस बार 108वें स्थान पे रहा है। ठीक है, टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा हमेशा की तरह बेल्जियम। ओके, और सेकेंड नंबर पे रहा था फ्रांस। ओके, और जो भारत है उसकी रैंकिंग रही है 108। ठीक है, देखिए बात है फीफा की तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1904। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जियानी इन्फैंटेनियो। याद रखना जियानी इन्फैंटेनियो जो है वो फीफा के प्रेसिडेंट हैं। ओके, और फीफा की जो मोटो है वो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ओके, देखिए फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 ये जो है वो कतर में होगा। याद रखना कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वो कतर में होगा और इसी साल भारत में फीफा अंडर 17, ठीक है, फीफा अंडर 17 जो है वो भारत में होना था नवंबर के मंथ में, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है इसे रद्द कर दिया गया और अब जो है ये 2021 में इसका जो है आयोजन किया जाएगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, तो आप याद रखना कि छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। ठीक है, अब बात है उड़ीसा की, तो इसके जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं या जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। देखिए, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम जिसका नाम है हीराकुंड डैम, वो महानदी पर बना है जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे कि ब्लैक पगोडा टेम्पल कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ही जो है ब्लैक पगोडा टेम्पल कहा जाता है। ओके, और अभी जो है ये कोणार्क सूर्य मंदिर न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? तो हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार जो है इस टेम्पल को पूरी तरह से सोलराइजेशन करने के लिए यानी कि सौरीकरण करने का जो है निर्णय लिया था। ठीक है, उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, इन्हें अभी हाल ही में पेटा ने एनिमल टू हीरो अवार्ड से सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम इन्होंने जानवरों के लिए एक अलग से एक फंड रिलीज किया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ की गवर्नमेंट ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को जो है 15 लाख रुपए देने की घोषणा भी करी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि उड़ीसा के अंदर जो है मो परिवार, मो सरकार, मो प्रतिभा, मो जीवन और अमा घरे LED जैसी स्कीम्स जो है वो चलाई गई हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको बता दें कि जिस भी स्कीम के आगे मो लगा हुआ हो, ठीक है, वो आप याद रखना कि वो उड़ीसा के अंदर वो स्कीम चलाई गई है। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर एक मधु एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, और हाँ, एक अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था कि वंदे उत्कल जननी सॉन्ग को राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया था उड़ीसा ने। ठीक है, इस गीत को लिखा किसने है? तो इनका नाम है के लक्ष्मीकांता महापात्रा। याद रखना, के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने इस सॉन्ग को लिखा था और सॉन्ग का नाम था वंदे उत्कल जननी। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें कि उड़ीसा के अंदर जो है एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोलिया टाइगर रिजर्व, और उड़ीसा में ही सिमलीपाल नेशनल पार्क भी स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर जो है अभी हाल ही में आई फ्लोज नाम से एक बाढ़ चेतावनी सिस्टम को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई जो है ये दूसरा शहर है, इसके पहले चेन्नई में जो है इसे लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आई फ्लोज का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है विश्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, तो वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता को जो है अभी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, ईस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये विशाखापत्तनम में। देखिए, हमारी जो भारतीय नौसेना है इसकी 3 कमान है। ठीक है, आपको पता है कि भारत जो है तीन साइड से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका विशाखापत्तनम में। ठीक है, सदर्न नेवल कमांड जो है इसका हेडक्वार्टर है आपका कोच्चि के अंदर, और जो वेस्टर्न नेवल कमांड है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है, याद रहेगा, वेस्टर्न वाले का मुंबई में है, सदर्न वाले का कोच्चि में है, और जो ईस्टर्न है इसका विशाखापत्तनम में है। ठीक है, आई होप आपको अब याद रहेगा, क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदल के गुरु नानक जी के नाम पर रखने की घोषणा करी है? तो ये किया गया है ब्रिटेन के अंदर। तो आपको बता दें कि लंदन के साउथ हॉल में एक हेनरी हेवलॉक सड़क का नाम बदल के गुरु नानक मार्ग करने की घोषणा की गई है। एक्चुअली लंदन के साउथ हॉल में सिख कम्युनिटी के लोगों की जो है संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस सड़क का नाम जो है वो गुरु नानक जी के नाम पर रखने की घोषणा करी गई है। ठीक है, अच्छा, आपको याद होगा पिछले मंथ ही हमने पढ़ा था कि इजराइल के तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर जो है टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। ठीक है, पिछले महीने ही हमने 7 मई को, ठीक है, 7 मई को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई थी। ठीक है, और इसी मौके पर जो है इजराइल ने जो है इस सड़क का नाम जो है बदल करके, तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके जो है वो टैगोर स्ट्रीट कर दिया था। ठीक है, अब बात करें ब्रिटेन की, तो भारत में जो है अभी हाल ही में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर नियुक्त हुए जिनका नाम है फिलिप बार्टन। याद रखना, फिलिप बार्टन जो है अभी भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं, और ब्रिटेन में भारत की हाई कमिश्नर जो नियुक्त हुई है उनका नाम है गायत्री कुमार।
दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ब्रिटेन में जो है भारत की हाई कमिश्नर नियुक्त हुई है, उनका नाम है गायत्री कुमार। ठीक है, ब्रिटेन में अभी हाल ही में ग्लोबल वर्चुअल वैक्सीन समिट भी आयोजित हुई थी और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे पीएम मोदी जी ने। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनबाड़ी सेविकाओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर है एमपी। ठीक है, याद रखना कि एमपी के अंदर जो है अभी हाल ही में दिव्यांग आंगनबाड़ी सेविकाओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात है यूपी की, तो यूपी से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। देखिए, यूपी के अंदर जो है यूपी की गवर्नमेंट ने 800 किलोमीटर सड़क को जो है हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का फैसला लिया था। ठीक है, इसके अंतर्गत होगा क्या, तो सड़क के दोनों ओर जो है वो हर्बल युक्त जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगाए जाएंगे, औषधीय गुणों से जो युक्त पेड़ पौधे होते हैं उन्हें सड़क के दोनों ओर लगाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है यूपी की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति पोर्टल और प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, साथ ही प्रवासन आयोग की भी स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश में की गई थी, आपको पता होगा। देखिए, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला जो है पहला राज्य बना था यूपी। ठीक है, इसके साथ ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना है यूपी। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी के कुशीनगर में बनने का जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ है। साथ ही देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनेगी। ठीक है, और नीति आयोग की जो भी हाल ही में महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी हुई थी उसमें टॉप पर रहा था यूपी का चंदौली जिला। क्लियर, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किस शहर को समर कैपिटल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है गैरसैंण। ठीक है, तो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।